माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो जब हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी तत्व के मध्य सहसंयोजक बंध के मध्य ध्रुवणता आ जाती है तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश तथा विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार के अणु को जब समान अणु के संपर्क में या भिन्न अणु के संपर्क में रखा जाता है तो विपरीत ध्रुवों के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध है, लेकिन उसी या अन्य अणु के यदि उसके संपर्क में आ रहा है तो उनके मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे हम बिंदुदार रेखा के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अतः हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। यह एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से दुर्बल वैद्युत आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। इस दुर्बल वैद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है और इसे हम एक बिंदुदार रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। हाइड्रोजन बंध का प्रकार। हाइड्रोजन बंध मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। फर्स्ट, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य होता है तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। चूँकि आकर्षण दो अलग अलग परमाणु के मध्य होता है अतः समस्त अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से सदैव अणुओं का संगुणन या एसोसिएशन होता है, जैसे कि HF, H2O, NH3, ROH आदि अणु संगुणित होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि HF अणु में किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध हो रहा है। इसी प्रकार NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध दर्शाया गया है और अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बंध दर्शाया गया है। संगुणन के कारण अणु के कुछ गुण प्रभावित होते हैं, जैसे H2O व H2S की भौतिक अवस्था प्रभावित होती है। सामान्य ताप पर H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक है, अतः H2O में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होगा। फलस्वरूप H2O के अणुओं का संगुणन या एसोसिएशन हो जाएगा। इस कारण से H2O के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और एक प्रकार से बहुलीकृत होकर झुंड या क्लस्टर के रूप में रहेंगे। अतः सामान्य परिस्थितियों में वाटर द्रव के रूप में होता है और जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में H2S एक गैस है। सेकंड, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। क्यों? बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिर जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा हुआ है, जिसमें 2 हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध द्वारा तथा बचे हुए 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहते हैं। इस प्रकार H2O का अणु एक चतुष्फलकीय रूप में घिर जाता है। फलस्वरूप एक खुला पिंजर जैसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि इस संरचना में बहुत सारा खुला स्थान है अतः बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्यों सिकुड़ता है? इसका कारण भी हाइड्रोजन बंध है।
हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी कायम रहती है। जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध के टूट जाने के कारण जल के अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और जल का आयतन सिकुड़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि और अधिक गर्म करते हैं तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उसका आयतन प्रसार बढ़ने के कारण बढ़ने लगता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4. हाइड्रोजन बंध के कारण ही HF की अम्ल सामर्थ्य HCl से कम होती है, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन के कारण HF से प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। अतः HF एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इस कारण से इसका प्रोटॉन मुक्त हो जाता है। 5. NH3, H2O व HF के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि उनमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है और अणु बहुलीकृत बन जाते हैं। फलतः इनके गलनांक व क्वथनांक के मान भी अधिक हो जाते हैं। इन्हीं यौगिकों का यदि हम मिथाइलेशन कर दें अर्थात हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर मैथिल समूह आ जाए तो हाइड्रोजन बंध की संभावना समाप्त हो जाती है और तब उनके क्वथनांक के मान अपेक्षित ही रहते हैं। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का अणुभार भी दुगना होता है। एसिटिक अम्ल का अणु उसके अणुसूत्र CH3COOH के अनुसार 60 होना चाहिए, लेकिन प्रयोगों द्वारा इसका अणुभार कितना आता है 120। इसका कारण है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणु मिलकर एक द्विलक संरचना बना देते हैं, फलस्वरूप इनका अणुभार दुगना हो जाता है। जल में विलेयता। सेकंड है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोजन बंध को हम अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप किसी अणु में एक चक्रीय संरचना बन जाती है, जिसे हम कीलेट अथवा कीलेटीकरण कहते हैं। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध की उसी स्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कोई स्थायी चक्रीय संरचना बनने की संभावना हो और 5 अथवा 6 सदस्यीय चक्रीय संरचनाएं इस प्रकार से बन जाती है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोन में OH समूह और NO2 समूह के मध्य अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध बनता है। इसी प्रकार ऑर्थोक्लोरोफिनोल के अंदर भी दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। सैलिसिलिक हाइड में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बनकर एक चक्रीय संरचना बनती है। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध से यौगिकों के बहुत सारे गुण प्रभावित होते हैं। फर्स्ट, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप उस अणुओं का दूसरे अणुओं के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। इस कारण से यौगिक के गलनांक व क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। जैसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का गलनांक 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मेटा व पैरा समावयवों के गलनांक 97 डिग्री सेंटीग्रेड और 114 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। मेटा व पैरा समावयवों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं होती है, अतः इनके गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम देखें कि नाइट्रोबेंजोइक अम्ल के ऑर्थो व्युत्पन्न का गलनांक 147 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि उसके पैरा व्युत्पन्न का गलनांक अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण 242 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सेकंड, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ही अम्लों के ऋणायनों में स्थायित्व आ जाता है। ऐसी स्थिति में उस अम्ल के वियोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल के अंदर अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध होता है, तो इस अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान Ke का मान 105 होता है, जबकि इसके मेटा व पैरा अम्लों के वियोजन स्थिरांक का मान काफ़ी कम होता है। मेटा का 8.3 व पैरा समावयव का 2.9 ही अम्ल के वियोजन स्थिरांक होता है। इसी कारण से एक प्रोटॉन देने के बाद ऑर्थो समावयव का ऋणायन निम्न एक अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध बनाकर स्थायीकृत हो जाता है।
सामान्यतः थर्ड, जिनमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए हों वे अस्थायी होते हैं, लेकिन यदि उस कार्बन परमाणु के साथ तीव्र ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हों तो वह यौगिक स्थायी हो जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरर हाइड्रेट, इसके अंत अणु का हाइड्रोजन बंध के कारण ही स्थायी होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन अंत अणु का हाइड्रोजन बंध बने हुए हैं, इसी कारण से इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अगर ये अंत अणु का हाइड्रोजन बंध नहीं हो तो यह अस्थायी होता। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है वे सामान्यतः जल में विलयशील होते हैं। अतः अल्कोहल जल में विलयशील होते हैं क्योंकि OH समूह के कारण ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इसके अलावा श्यानता बढ़ जाती है, जैसे कि ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि अत्यंत गाढ़े द्रव होते हैं क्योंकि इनके अंदर OH समूह के कारण हाइड्रोजन बंध की संभावना अधिक होती है, अतः ये गाढ़े द्रव के रूप में हो जाते हैं। थैंक यू।